एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये है सैटरडे का और सैटरडे मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, जो कि बच्चों के स्कूल जाने की लिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज मतलब सैटरडे है तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग सा बच्चों को दे दिया जाए, क्योंकि पूरा मतलब वीक तो बच्चे सब्जी पराठा या रोटी भिंडी की सब्जी पूड़ी यही सब ले जाते रहते हैं। तो मेन्यू के हिसाब से सैटरडे को मैंने रखा है, हाफ डे भी होता है और इसलिए मैं सोचती हूँ कि वीक में चलो एक दिन मैं इनको कोई स्नैक जंक फूड इस तरह का कुछ दे दूँ। तो मैं ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि जैसे जंक फूड में ये मैगी मैक्रोनी पास्ता ये सब आता है, लेकिन मुझे लगता है कि जंक जंक फूड ही देना है तो क्यों ना उसको थोड़ा हेल्दी वे में दिया जाए। और फिर जंक फूड ही एक लास्ट ऑप्शन तो नहीं है, कभी मतलब मैं चिल्ला दे देती हूँ, ये भी एक तरह का मतलब वही है कि थोड़ा बच्चों को चेंज हो जाता है स्कूल ले जाने के लिए। इसलिए मैं कभी बेसन का चिल्ला या मूंग दाल का चिल्ला या डोसा इस तरह का कुछ भी बनाकर अगर जल्दी टाइम के हिसाब से बन जाता है तो दे देती हूँ। नहीं तो फिर आज मैंने इसमें ना इस टमाटर शिमला मिर्च और प्याज बारीक बारीक काट के इसमें मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको ना वो चिल्ले के रूप में तवे पे रोल वाला बनाऊंगी, लेकिन फिर इसके अंदर फिल करने के लिए वो आलू टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए ना नहीं बन पाया था। तो मैंने सोचा चलो अब क्या करें, इसका मैंने पेस्ट तो बना लिया है। तो फिर मैंने इसमें ना वो बना दिए थे अप्पे, जो अप्पे मेकर होता है ना छोटा वाला बड़ा वाला कोई सा भी, तो मैंने वही बना दिए थे इसमें। तो इस तरह से बच्चे ले भी जाते हैं और पहले मतलब मैं बैटर में भी एक नींबू डाल देती हूँ और जब मतलब तैयार हो जाता है ना खाने के टाइम तक फिर उसमें एक नींबू निचोड़ दो ना तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो इसी तरह मैंने इसको पहले पता है पहली बार अगर बनाओ ना तो एक दो चिपके रह जाते हैं, क्योंकि ना इसको हीट हीट का आइडिया नहीं रहता है इसके वो अप्पे मेकर को। तो फिर इसीलिए पहले वाला ना मेरे से उसमें ना 2 या 3 तो ख़राब ही हो जाते हैं, लेकिन जब मैं उसका नेक्स्ट बनाती हूँ तभी अच्छे बन पाते हैं और इतने मतलब क्रंची हो जाते हैं। जब पलटते हैं ना तो अंदर वाला जो होता है ना वो भाप से ही पक जाता है और साइड साइड कॉर्नर वाला तो गोल गोल जो होता है ना वो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो बहुत गर्म भी होते हैं, तो मैंने इसको ना नाइफ़ की हेल्प से ही पलट लिया था और फिर थोड़ी देर जब इसमें पलट दिया था तो थोड़ा सा एक एक बूंद, इसमें ऑयल भी बहुत कम ही लगता है, ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत भी नहीं रहती है और बन भी जल्दी जाते हैं और मतलब टेस्ट भी अच्छा ही रहता है। और जैसे सूजी और उसमें कुछ हेल्दी फूड्स होते हैं तो टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी रहता है और फिर इसको कोई जंक फूड का भी नाम नहीं है और खाने में भी टेस्ट हो जाता है। फिर इसी तरह थोड़ी देर बाद जब टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था तो बच्चे चले गए थे स्कूल और फिर हमने अपने लिए भी लंच में यहाँ बना लिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मतलब ये भी खा लेंगे और नाश्ता भी हो जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा बैटर भी पड़ा था फिर मैंने बना लिया था और जब सबसे लास्ट में थोड़ा सा वो गीला गीला था ना तो फिर मैंने उसका ना सबसे लास्ट में तवे पे एक चिल्ला ही बना लिया था। फिर वो भी इजीली बन गया था, क्योंकि सूजी का थोड़ा ना चिल्ला देर लगती है पकने में, बेसन जल्दी पक जाता है लेकिन सूजी को जब चिल्ला बनाते हैं ना तो उसको ढक देना पड़ता है, ढकना पड़ता है, नहीं तो ना वो बहुत सॉफ्ट होता है ना टूट जाता है। तो मुझसे तो ऐसे ही बनता है टूट भी जाता है कभी कभी बहुत, मतलब नीचे से ना कम टाइम में ही मतलब उसको नहीं उतारा जाता है। बेसन का चिल्ला क्या होता है वो जल्दी से कुक हो जाता है और थोड़ा थिक रहता है और ये वाला ना थोड़ा सॉफ्ट रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा चिल्ला बनाने में ना टाइम भी लगता है। और फिर मैंने यहाँ पे कर दी थी इनके ऑफिस जाने की तैयारी, क्योंकि ना इनको भी ऑफिस जाना था और फिर मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही मैं लेकर आई थी मार्केट से ये कटहल, तो इसको अगर जल्दी ना मतलब एक दिन में ही पका लो तो गर्मी की वजह से ना ये पकने लग जाते हैं
और होली के बाद तो जाने क्या ही हो गया है कि गर्मी एकदम अचानक से पड़ने लगी है कि मतलब अभी से ये बुरा हाल है। अभी तो पूरा मतलब जून जुलाई सब बाकी ही है। तो मैं ना कुकर में ही इसको जल्दी मतलब पक जाता है, और ऑफ़िस का भी टाइम रहता है, और अगर टाइम रहे तो मैं इसको मतलब कढ़ाई वगैरह में बनाऊँ, लेकिन ना मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं रहता है। इधर बच्चों को भेजो, इधर ऑफ़िस जाने की तैयारी, और फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर कपड़ों का तो बोझ ही लग जाता है। और एक वीकेंड था, बच्चों की ड्रेस भी चेंज थी वीकेंड को, तो जो रेगुलर वाली ड्रेस थी वो भी धुलनी थी। आज तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, सॉक्स, टाई, पूरा ड्रेस वॉश करना रहता है। और मतलब इस टाइम मुझे बस ये अच्छा लगता है कि बर्तन, कपड़े मतलब टाइम से पहले सूख जाते हैं। जैसे जो सर्दी में दिक्कत होती है ना, वो इस टाइम नहीं होती है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। मैं जितनी जल्दी कपड़े धुल देती हूँ ना, मुझे उतना ही आराम रहता है, क्योंकि फिर उनको तय करना, फ़ोल्ड-वोल्ड करना, फिर बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स प्रेस करना, बहुत ज़्यादा काम रहता है। और सैटरडे की तो शाम मैंने कपड़े तो कलेक्ट कर लेती हूँ मैं, लेकिन उसको ना संडे की ही शाम को मैं उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करके रखती हूँ। क्योंकि टाइम ही नहीं निकल पाता है। जितने मतलब गर्मी में सोचो कि बड़े दिन हैं तो समय मिल जाएगा, लेकिन नहीं, उतना ही हमारा काम भी बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में। सबसे ज़्यादा तो मुझे ना धूल मिट्टी और ये आंधी चलने वाली, आंधी के हवा के साथ जो ये धूल उड़ती है, सबसे ज़्यादा तो ये डस्ट बैठ जाती है सोफ़े के हैंड पर, और बेड के इस पे सिरहाने पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। फिर हम ना वहाँ पे कुछ हाथ रख देंगे ना तो भी उसका निशान बन जाता है। तो ये वाला डस्टिंग ना मेरा रोज़ का ही काम हो गया है अब। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था मेरे बीते वाले उसमें वीडियोज़ में कि मतलब आप रोज़ पोछा लगाते हो। तो मैं सर्दी में तो पोछा नहीं लगाती हूँ रोज़, लेकिन हाँ, आजकल के दिनों में मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ और पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ़ वीडियो के लिए मैंने एक कमरा दिखा दिया या लॉबी दिखा दी, नहीं। मैं पूरा मतलब कमरों में तो मैं एक दिन छोड़कर लगाती हूँ पोछा, लेकिन ना गैलरी और सामने के कमरे में बाहर तक रोज़ पोछा लगा कर आती हूँ। और बाहर के दोनों गेट लगातार मैं पोंछ के ही मतलब मेरा हाथ अपने आप वहाँ तक पहुँच जाता है। मैं सोचती हूँ कि नीचे-नीचे इसके बॉर्डर पर लगा दूँगी दरवाजे के, लेकिन नहीं, मेरा हाथ अपने आप ही पहुँच जाता है। तो देखिए यहाँ तक मेरा टेस्टी-टेस्टी खाना बिल्कुल तैयार है, और मेरे हस्बैंड भी इस टाइम ना ऑफ़िस जा चुके हैं। फिर मैंने ले लिया था सबसे बड़ा वाला अपना काम, जो कि स्पिन मोप से तो कर दूँ, लेकिन मुझे उससे ना आजकल सफाई उससे दिख नहीं रही है, क्योंकि कॉर्नर में उससे लग नहीं पाता है मेरे से पोछा, और वो राउंड घूम जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि चलो ये मैंने ना मेरे यहाँ पे ना 2 जैसे ये तौलिया होती है ना टाल, तो मैंने इसको बीच से कट कर लिया था। थोड़ी-थोड़ी यूज़लेस हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको पूँछे बनाने में ही यूज़ कर लूँगी। तो मैंने इसको पोछा बना लिया था, 2 बारी-बारी है, एक-एक धो के सुखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे इसका यूज़ करती रहती हूँ। थोड़ा ये मतलब मोटा कपड़ा होता है ना, तो इससे ज़्यादा साफ़ लगता है मुझे। और ये जो बाज़ार वाले पोछे आते हैं ना, इनको मतलब ये 1 हफ़्ते बाद यूज़ करने के बाद ना इसके जो थ्रेड्स होते हैं ये ना टूटने लग जाते हैं या मतलब गल जाते हैं, जो कि रेगुलर इनको धुल के फैलाओ, धुलते-धुलते ही मतलब ये ना धोते ही साथ ही ये फटने लग जाते हैं। इसलिए मुझे सबसे अच्छा ना तौलिए का ही पोछा लगता है, किचन में भी और वैसे फ़र्श पर भी। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं पूरे घर में शाम को, ये मेरा शाम का क्लिप है, शाम को सिर्फ़ मैं पूरी गैलरी तक पोछा लगाती हूँ, और फिर बाहर तक लगाती चली जाती हूँ। और फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, फिर यहाँ-यहाँ सब जगह लगाओ। और फिर पता है बाहर तो मैं ना ज़्यादा कैमरा रख के नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत शर्म आती है, कोई ना कोई तो देखता ही है और किसी न किसी की नज़र पड़ ही जाती है। और मैं जो कि अपना मतलब ट्राइपॉड इतना शॉर्टकट में रखती हूँ, तो भी मतलब किसी न किसी की नज़र पड़ ही जाती है। मैंने 1-2 लोगों को भी देख लिया है, इसलिए ना मुझे बहुत शर्म आती है। अभी हाल-फिलहाल में मैंने जो स्टार्ट किया है ना, इसीलिए। और पता है हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए और एडिटिंग करने के लिए, इतना माथा ख़राब होता है। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स नहीं आते ना, तो मुझे बहुत मतलब मैं ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए मुझे वीडियो बनाना है, बनाना है।
मतलब कोशिश करती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं कोशिश करती रहूँगी और आप लोग से अपना प्यार एक दिन पा के ही रहूँगी मैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हों और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे उसका रिप्लाई करने में और आपके मैसेजेस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको किसी कारण मेरी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है या कुछ भी कमी है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसमें और भी अच्छा सुधार करूँगी। और कोई भी कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। आप लोग मेरी फैमिली हो। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाना। चलिए करते हैं अपने इस वाले व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।